हाय एवरीवन, दिस इज नेहा अधिकारी विद यू ऑल। सो आज हम बात करने वाले हैं DSSSB की तरफ से आए हुए नोटिस 05/2024 के बारे में। काफ़ी सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से वैकेंसीज आई हैं, बट हम जिस डिपार्टमेंट की बात करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के फील्ड से आपके पास 3 पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास BSc MSc है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास ऑनर्स ही हो, सिंपल BSc केमिस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कि बस केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी ओपनिंग डेट की, विच इज़ 19th ऑफ मार्च को उसकी फॉर्म फिलिंग और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 17th ऑफ अप्रैल इज द लास्ट डे जब आप अप्लाई कर सकते हैं। जो 3 वैकेंसीज हैं केमिस्ट्री के पोस्ट में, उनका पोस्ट कोड है 51 ऑफ 24, 60 ऑफ 24 एंड 61 ऑफ 24। 51 ऑफ 24 आपकी PDF के पेज नंबर 23 पे है, बाकी 2 वैकेंसीज आपकी पेज नंबर 28 पे है। सबसे पहले हम बात करते हैं 51 ऑफ 24 पोस्ट कोड की। सो पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट इज द लेबोरेटरी असिस्टेंट। आपके पास जो डिपार्टमेंट है वो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। एक बार बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। अनरिजर्व के लिए 0, OBC के लिए 1 वैकेंसी है विच इज ऑफ कोर्स अ बैकलॉग वैकेंसी। द अनदर वन इज SC ST EWS, सब 0 वैकेंसीज है, उनमें कोई वैकेंसीज नहीं है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिग्री इन फार्मेसी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। आपके पास फार्मेसी या आपके पास साइंस में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से डिग्री होनी चाहिए। 1 year experience is required in the field of your chemical analysis of drug। आपके पास किसी एक ड्रग एनालिसिस का 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज ए एनालिस्ट। अगर हम बात करें पे लेवल की 25,000 to 81,100, इट कैन वेरी। एज लिमिट इज 18 to 27। ऑफ कोर्स रिलैक्सेशन इज इन्वॉल्व। उसके बाद रिलैक्सेशन जिस कैटेगरी को जितना मिलता है ऑफ कोर्स दिस दैट विल बी देयर। अगर हम बात करें पोस्ट कोड 60 की, विच इज ऑफ पेज नंबर 28, विच इज फॉर द जूनियर लैब एनालिस्ट। अनरिजर्व कैटेगरी में 2 वैकेंसी, OBC में 1 एंड SC में आपके पास 1 वैकेंसी है। डिग्री विद द केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास डिग्री होनी चाहिए इसमें, केमिस्ट्री आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। पे लेवल इज 25,500 to 81,100। ईयर इज 18 to 32 विच इज द एज लिमिट, प्लस आपका जो भी रिलैक्सेशन आपको प्रोवाइडेड रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की, विच इज अगेन ऑन द पेज नंबर 28, विच पोस्ट कोड इज 61 ऑफ 24। अनरिजर्व में 2, OBC में 1, SC में 1, NST में 0। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तो BSc विद द केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद 3 year एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है मास्टर्स, इसके अलावा इस मास्टर्स आपके पास होनी चाहिए, मास्टर्स इन केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द BSc। मतलब आपके पास मास्टर्स हो केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक में, प्लस जिस भी आपने यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया उसमें आपके पास केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए। डिजायरेबल इज निल। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस ऊपर मेंशन कर दी गई है। पे लेवल इज 35,400 to 1,12,400। ग्रुप C की आपकी पोस्ट है। एंड द थिंग इज, ये है मेन डिटेल जो कि हमें पता होनी चाहिए इसके बारे में। पूरे का पूरा नोटिस वी विल रीड इट आउट वंस। अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अलावा तो बहुत सारी फील्ड है, लाइक सैम्पल कैरियर और आर्कियोलॉजिस्ट, लेबर ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, मैकेनिकल, लाइब्रेरियन, TGT, डोमेस्टिक साइंस टीचर, ये सारी वैकेंसीज ऑलरेडी वहाँ पे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, विच इज ओवरऑल रिक्वायर्ड, द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप एक भारतीय नागरिक होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जितना भी क्वालिफिकेशन उन्होंने मेंशन किया आपके पास वो होनी ही होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज जितनी भी होनी चाहिए आपकी वो 17/04/2024 तक वो वैलिड होनी चाहिए। उसके अलावा अप्लाई करने का तरीका सेम है, आप लिंक पे जाएंगे, लिंक पे जाके अप्लाई करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे एंड फर्दर यू कैन प्रोसीड। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूँ एंड द मोड ऑफ पेमेंट की, सो वुमेन कैंडिडेट, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू योर ST कार्ड, शेड्यूल्ड ट्राइब, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज आर, मतलब वो सब के सब इस फीस से एक्सटेम्प्टेड हैं। बाकी इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं, यू प्लीज रीड इट वंस। एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड एट एनी हाउ। आपके पास कोई भी रिफंडेबल चार्ज नहीं है एंड द फी इज ₹100 ओनली। ये तो रही नॉर्मल डिटेल्स। चलिए एक बार बात कर लेते हैं, फटाफट से वैकेंसी से गो थ्रू करते हैं ताकि कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सो लेट्स गो। सो दिस इज योर वैकेंसी
पोस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 05/2024, ये सारे यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल हैं, आप सब देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। केमिस्ट्री का जैसे मैंने बताया था 51 पे था, सो दिस इज़ योर 51 केमिस्ट्री, देन 61 60 एंड 61, ये रही पूरी लिस्ट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका या इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन करके फर्दर। उसके बाद ये रही हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिटेल्स, एज रिलैक्सेशन फ़ी। हम बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, तो हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 23 पे, जिसमें पोस्ट कोड हमारी 51/24 मेंशन्ड है। ओके, सो दिस इज़ योर पेज नंबर 23। ओके, सो ये रही लेबोरेटरी असिस्टेंट डेटेड, ये रहा आपका सारा का सारा डिटेलिंग, सारा क्वालिफिकेशन एंड ऑन। हम पढ़ते हैं पेज नंबर 28 की तरफ, जिसमें हमारा 61 और 60 मेंशन था। दिस इज़ योर 60, this is your 61. Further, this is your notice, eligibility criteria. The candidate must be a citizen of India, qualification education सब complete होना चाहिए। अप्लाई करना है इस पे 17 अप्रैल से पहले अप्लाई करना है। ये रही एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स। अच्छा, हम बात करते हैं एक बार कि हमारे एग्ज़ाम्स में क्या आएगा, बेसिकली सिलेबस क्या है पूरे के पूरे। पोस्ट कोड हमें बात करनी है 51, 61 एंड 60 की। सो ये रही हमारी पोस्ट कोड। यस, दिस इज़ डन, विच इज़ ऑफ इन दिस सी कॉलम है आपका। बेसिकली आपके पास एग्जामिनेशन में, Tier 1 एग्जामिनेशन में सेक्शन ए में MCQs ऑफ 1 मार्क ऑफ ईच ऑफ, आपके पास 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस से, रीजनिंग से आएगा, मैथमेटिक्स में, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में, कॉम्प्रिहेंशंस जो आते हैं, टेस्ट ऑफ लैंग्वेज बेसिकली 20 मार्क्स, ऑफ कोर्स 20 मार्क्स ईच, यानी कि आपके पास 100 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। सेक्शन भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, विच इज़ ऑफ अगेन 100 मार्क्स। तो ये रहा आपका सारा का सारा डिटेल अबाउट योर एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, डू रीड दैम वंस। सो बेसिकली ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट क्लियर करने के बाद शायद एक क्राइटेरिया सेट होगा, ऑफ कोर्स जो कट ऑफ वगैरह आती है हमारी, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। Tier 1 और Tier 2 एग्जामिनेशन स्कीम्स आपकी ये दी। नेगेटिव मार्किंग, ऑफ कोर्स पेपर में नेगेटिव मार्किंग है -0.5 की नेगेटिव मार्किंग, विच इज़ पॉइंट नंबर 6। नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स एंड विल बी मेड ऑफ द ईच MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये रही आपकी कुछ परसेंटेज, relaxations and all, reservation and benefits. These are the things for those in which they are applicable. So do read them once. Oh yeah, that's all for today. Thank you so much.